हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, आज का जो लेक्चर है वो है मिरर पे बेस्ड। ठीक, मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्लेन मिरर, एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो प्रकार के, एक होते हैं कॉनकेव और एक होते हैं कॉन्वेक्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक, प्लेन मिरर और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल फुल एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिरर, और मिरर में भी प्लेन मिरर विद न्यूमेरिकल। ठीक है, mirror, a surface which reflect the ray of light, a surface which reflect the ray of light incident upon it behave like a mirror. ठीक, a surface which reflect the ray of light incident upon it behave like mirror. Generally mirror are glass piece which have bright polish on one side, which have bright shining polish on one side. Mirror are two types, plain mirror and spherical mirror. Spherical mirror mean two types, convex and। तो आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है और इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, इसके साथ हम कुछ इसके न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आर फ्लैट सरफेस मिरर। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ब्राइट पॉलिशिंग ऑन वन साइड ऑफ अ प्लेन ग्लास। वन साइड हम क्या करेंगे, पॉलिश करके बनाते हैं इसे प्लेन मिरर को। Silver metal is one of the best reflector of light. Silver metal is one of the best reflector of light. So, for the polishing purpose, a thin coating of silver metal is used. For polishing purpose, a thin coating of silver metal is used to protect the silver layer. One protective layer of paint is also used. हम बेस्ट रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं, सिल्वर मेटल को। सिल्वर मेटल की इसीलिए हम कोटिंग भी कर देते हैं, ठीक है। और ग्लास के ऊपर, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट का भी यूज करते हैं, जिससे सिल्वर मेटल भी क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, बचा रहे। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। Important properties of plane mirror. First is the focal length of the plane mirror is equal to infinity. The focal length of the plane mirror is equal to infinite. A plane mirror make on an image of object placed in front of it. Image appear behind the plane in which mirror lies. ठीक, the image formed by such mirror is always erect and virtual. Virtual image is the image which cannot be taken on a screen, that is it can be felt only. केवल हम महसूस कर सकते हैं। The size of the image is equal to that of the object. जो size of image होगा, ठीक, size of image ये रहा। ऑब्जेक्ट का साइज मान लीजिए h है, ऑब्जेक्ट का साइज, तो इतने ही दूर पर इक्वल डिस्टेंस पर इमेज भी बनेगा और उसका भी जो साइज होगा वो h ही होगा, सेम साइज। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज के इक्वल होगा। ठीक, इमेज फॉर्म बाय सच मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इमेज फॉर्म बाय सच मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट
एंड वर्चुअल, इरेक्ट हमेशा इरेक्ट बनेगा, ये इरेक्ट, वर्चुअल ही बन सकता है लेकिन महसूस होता है वर्चुअल, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे प्लेन मिरर एग्जांपल, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड है ये इक्वल टू 0। अगर हम परपेंडिकुलर लाइट को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइट को प्लेन मिरर के ऊपर लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में इमेज या इंसिडेंट आएगी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर वह चली जाएगी, ठीक है। तो इनके बीच का जो बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। Image formation by a plane mirror. The incident light ray striking on the surface of plane mirror get reflected back in opposite direction with the same angle with the normal incident ray स्ट्राइक जब करता है प्लेन मिरर्स के साथ, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या रिफ्लेक्ट होता है, अपोजिट। मान लीजिए ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे लाई, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है और फिर क्या करता है, रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, बट सेम एंगल से, एंगल आई है तो एंगल आर, और आई इक्वल टू आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक। फॉर प्लेन मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। प्लेन मिरर में के केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑलवेज हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। थर्ड इज सिंस the light ray are reflected back so a virtual image is observed behind the mirror as shown in the diagram below। देखना, जब लाइट रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है बैक, तो हमें वर्चुअल इमेज दिखाई देती है, हमें ये नहीं दिखाई देती ये, और ये क्या है, रियल इमेज है, क्या है ना, रियल ऑब्जेक्ट तो ये रहा, रियल ऑब्जेक्ट, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है, बट इसका इमेज जो दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, वर्चुअल दिखाई दे रहा है। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है कि द लाइट रे आर रिफ्लेक्टेड बैक सो अ वर्चुअल इमेज इज ऑब्जर्व बिहाइंड उसके ऊपर है, इसके नीचे, बिहाइंड द मिरर एज शोन इन द फिगर। देखो, ठीक। लेटरल इन्वर्जन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेटरल इन्वर्जन इन मिरर इज द रिवर्सल ऑफ अ पिक्चर या इमेज व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ फ्लैट मिरर। लेटरल इन्वर्जन इन मिरर इज द रिवर्सल ऑफ अ पिक्चर और image when placed against a flat mirror. It may also be referred to as a mirror image. This means that object those are on the right side appear on the left side in the mirror. होता क्या कि जब फ्लैट मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज क्या होता है, उसकी अपोजिट उल्टा बनता है। क्या बनता है, उसकी एकदम उल्टा, ठीक है। द मीन्स ऑब्जेक्ट दोज आर ऑन द राइट साइड, तो इमेज हमें कहाँ अपीयर होगा, लेफ्ट साइड में। द इफेक्ट इज ऑफन सीन बाय ए पर्सन एज ए लेफ्ट राइट रिवर्सल विद द फ्रंट बैक रिवर्सल नॉट नोटिस ड्यू टू दिस रीजन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। द इफेक्ट इज सीन बाय ए पर्सन, किसी व्यक्ति के ऊपर यदि इफेक्ट को देखा जाए तो उतना हम नोटिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका लेफ्ट राइट में और उसका फ्रंट जो होगा बैक। सामने जब पड़ता है तो क्या होता है,
हम जब शीशे के सामने देखते हैं ना तो हमें वो अपना मतलब हम उतना नोटिस नहीं कर पाते हैं कि हम अपोजिट बने होंगे, बट हम अपोजिट ही बनते हैं। ठीक है, मिरर के सामने अगर हम रख दें तो हूबहू यही बनेगा। ठीक, बट अगर मिरर के सामने ए लेके जाए तो ए बनेगा। ठीक, अगर बी लेके जाए तो ये इसमें हम नोटिस कर सकते हैं क्योंकि इसका क्या होगा, अपोजिट बनेगा, ये सामने जाएगा। ठीक, इसमें हम नोटिस कर सकते हैं, बट किसी पर्सन में हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न, इसी कारण से इस इफेक्ट को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। देखिए, एक प्लेन मिरर ले लिए हमने, पी वर्ड अल्फ़ाबेट, ठीक, वर्ड है पी, ठीक, और पी को देखिए ये जो है यहाँ, ये हूबहू ये तो सेम बना, बट ये जो है सामने की जगह अपोजिट, ये पीछे बन गया। ठीक, दिस इज lateral inversion. Size of mirror to see the full image. Size of mirror to see the full image. ठीक, इस पे क्वेश्चन भी है। कैसे? सपोज करो एक पर्सन है जिसकी हाइट क्या है, ये लो, पर्सन क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसकी हाइट क्या है, h, क्या है, हाइट h। यहाँ पर हमने मिरर रख दी, मिरर रख दी, ठीक है, तो कितनी दूरी पर, x डिस्टेंस पर, ठीक, x डिस्टेंस पर, उतनी ही दूरी पे हमें पता है कि सेम डिस्टेंस पर ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सेम डिस्टेंस पर सेम हाइट का इमेज बनेगा। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, सेम डिस्टेंस पर और सेम हाइट का क्या बनता है, इमेज बनता है। ये भी मुस्कुरा रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा कि हमें कितना इमेज चाहिए इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति अपना पूरे इमेज को देख सके, कितने इसे कितनी हाइट का या कितने लेंथ का क्या चाहिए, मिरर चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये अपना क्या देख ले, सर देख ले, और दूसरा ये अपना पैर देख ले। ठीक, तो इतना ही हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, मान लीजिए सपोज के लिए ये डिस्टेंस है y, इतना ही हमें क्या है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मिरर चाहिए, रिक्वायर्ड मिरर टू सी फुल इमेज, टू सी फुल इमेज। ठीक, ये एंगल कितना है, थीटा, हमें पता है कि टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये x है तो ये भी x, ये x तो ये भी x। ठीक, छोटे एंगल देखिए, ये एंगल देखिए एक बार। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y बाई एक्स। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर बड़े एंगल को लेंगे हम, बड़े एंगल को ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, h है, बेस क्या है, बेस देखिए ये पूरा बेस होगा ना, तो x प्लस एक्स 2x, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए टेन थीटा LHS इक्वल टू RHS होता है कि नहीं होगा, LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू h बाई 2x, x कट जाएगा, y इज इक्वल टू h बाई 2। h क्या है, हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन, और y क्या है, रिक्वायर्ड मिरर, रिक्वायर्ड क्या है, मिरर। तो रिक्वायर्ड मिरर कितना चाहिए, अपने हाइट का आधा। हमें अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कितनी लंबी या कितना बड़ा मिरर चाहिए, तो अपने पूरी हाइट का आधा, अपने पूरे हाइट का क्या चाहिए, आधे हाइट का मिरर चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी चलिए कर लेते हैं। ठीक, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग will the plane mirror is required for him to see his full image। किसी व्यक्ति का हाइट
170 सेंटीमीटर है, कितनी लंबी हमें प्लेन मिरर चाहिए, ठीक है, उस व्यक्ति के पूरे इमेज को देखने के लिए, ठीक। तो मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर कितनी कितनी कम से कम कितनी हाइट की प्लेन मिरर हमें चाहिए, तो हाइट ऑफ अ पर्सन की आधी, याद रखना हाइट ऑफ पर्सन की क्या चाहिए, आधी। तो हाइट ऑफ पर्सन बाई 2 इक्वल टू 170 बाई 2, 2 8 जा 16, 2 5 सा 10, 85 सेंटीमीटर का क्या चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए, याद रखना प्लेन मिरर चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज a person is coming toward a plane mirror with the velocity of 5 meter per second. By which velocity will he see his image coming toward him? एक पर्सन है, प्लेन मिरर की तरफ कितने स्पीड से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो प्लेन मिरर की तरफ आ रहा है, ठीक है। बाई विच वेलोसिटी विल ही सी हिज इमेज, तो ये तो ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई, ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछ रहा है, इमेज की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी इमेज प्लेन मिरर से आते हुए, प्लेन मिरर्स के अंदर से आते हुए इमेज की कितनी वेलोसिटी हमें देखने को मिलेगी। तो द पर्सन विल एक्सपीरियंस हिज इमेज कमिंग टूवर्ड हिम विद 2 टाइम वेलोसिटी, कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, दुगनी, 5 2 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। द पर्सन विल एक्सपीरियंस, आगे आ रहा है जी, देखो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर इमेज भी बनेगी, यहाँ से ये v वेलोसिटी, यहाँ से ये v वेलोसिटी से आएगी, तो ये तो खूब तेज आ रहा है, ये भी उतनी स्पीड से आ रहा है, तो इसे कवर करने में, x को कवर करने में, ये x ये भी है और x ये भी है, अब ठीक 2x को कवर करने में सेम वेलोसिटी v ये भी ऐड हो जाएंगी, कितने हो जाएंगी, क्योंकि अपोजिट है ना, अगर सेम रहता तो माइनस हो जाता, लेकिन अपोजिट है, इमेज ऑब्जेक्ट इधर से आ रही है, इमेज इधर से आ रही है, v इधर, ठीक है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर से डायरेक्ट पॉजिटिव, इधर से क्या हो जाती है, निगेटिव, तो v2 माइनस v1, और v2 क्या है पहले से ही, v2 माइनस v1, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, माइनस है पहले से, और इनिशियल क्या है, इनिशियल भी पॉजिटिव है, तो v तो इक्वल टू माइनस का 2v, मतलब दुगना हो जाता है। ये माइनस इसलिए बता रहा है, माइनस केवल ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में आ रही है ऑब्जेक्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज का डायरेक्शन होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये केवल माइनस बताती है, तो कितना हो जाएगा 2v, वही कह रहा दुगुना वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की दुगनी हो जाएगी इमेज की वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की दुगनी हो जाएगी इमेज की वेलोसिटी, ये देखिए लिखा है 2 टाइम्स, 5 2 10, कैसे आया बता दिया। इन विच टाइप ऑफ मिरर द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड शो नो मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर, याद रखना प्लेन मिरर। इन विच टाइप ऑफ मिरर, मिरर पूछ रहा है किस, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ मिरर द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड शो नो मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर।